हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। सो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। सो क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 1 मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया था एंड देन उसमें उसके कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे क्वेश्चन आए। देन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फिर से वीडियो बनाया जाए। ज़्यादा नहीं, 3-4 कुछ क्वेश्चन है बट उसके आंसर्स मुझे डिटेल्स में देने हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पार्ट 2 बनाया जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो कुसुम जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। कुसुम मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है और रियली इन जैसे सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स के कारण ही, इनके लव एंड सपोर्ट के कारण ही यूट्यूब में वीडियो बनाने का एक उत्साह बना रहता है। सो इस बहाने मैं कुसुम जी को और मेरे सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। सो चलिए, कुसुम का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है। सो कुसुम जी पूछती है कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है। इनके 2-3 क्वेश्चन हैं। सो मैं पहले ये वाले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है। तो जैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं एक मराठी गर्ल हूँ, आई एम अ मराठी मुलगी। सो हिंदी अच्छे से बात मैं कैसे कर लेती हूँ, ऐसा इनका क्वेश्चन है। तो बेसिकली मुझे लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज सीखना मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं स्कूल में थी तब मैंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी है। मुझे पढ़ना लिखना आता है, बोलना थोड़ा थोड़ा आता है। और कॉलेज टाइम में मैंने पाली भाषा सीखी है। देन इंजीनियरिंग करी। सो इंजीनियरिंग में लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं आया। देन जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैं एमएनसी में थी, आईटी में थी, तो वहाँ पर आउट ऑफ महाराष्ट्र के हर एक जगह से अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग थे। तो हमारे बैच में भी बहुत सारे, कोई आंध्रा से था, कोई कर्नाटका से था, बहुत सारे लोग बंगाल से थे। तो वो लोग भी जब आपस में बात करते थे तो मैं ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मुझे अलग अलग लैंग्वेज सीखना, कम से कम सिंपल सेंटेंसेस, वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मैं जब उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई तो मैं सिंपल क्वेश्चंस उनसे पूछती थी कि जैसे व्हाट्स योर नेम को बंगाली में क्या बोलते हैं, आई एम फाइन या हाउ आर यू इसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं। तो अगर कोई मेरा बैचमेट मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो मैंने सारी बातें याद आएगी। सो मैंने ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स सीखे हैं, जैसे एला उनाऊ बागुना या नी पेरू एमेटी, ये शायद तेलुगु है। देन ऐसे बहुत सारा वो लोग आपस में बात करते थे। तो कैमुनाचो, लाइक हाउ आर यू, ये बंगाली है। सो शूछे, ऐसे गुजराती, बंगाली, ये सारी मुझे जितना भी सीखने को मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज, जो भी पर्सन मेरे कांटेक्ट में आते हैं जिनको की अलग भाषा आती है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं छोटा सा कुछ सेंटेंस या कुछ ना कुछ उनसे सीख पाऊँ। देन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर हूँ। हालांकि वो मैंने बस मेरी हॉबी के लिए ही मैंने सीखा था, प्रोफेशनली उसका कुछ आगे हुआ नहीं। बट जब भी हम कोई सॉन्ग गाते हैं, तो अगर सपोज़ मैं कोई बंगाली सॉन्ग गा रही हूँ तो सुनने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई नॉन बंगाली गा रहा है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का एक टोन होता है, एक लहजा होता है, तो हमें उसी में ढलकर गाना होता है। सो ये एक हमारे जो मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था, हमें सबको बताया था। ये एक तो जो क्लासिकल म्यूज़िक होती है उसमें बहुत सारे जो सॉन्ग्स होते हैं, ख्याल होते हैं, वो सारी ब्रज भाषा में होते हैं, तो मुझे वो सॉन्ग्स आते हैं। देन हिंदी ऑफ कोर्स आते हैं मुझे, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा कुछ एक सॉन्ग आता है मुझे। देन मुझे कोंकणी सॉन्ग आता है, मालवणी सॉन्ग आता है। सो मुझे अच्छा लगता है सीखना, शायद इस कारण से मेरी हिंदी अच्छी हो। देन ऑफिस में भी इतने सालों तक हमें हिंदी या इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना पड़ता था, तो कोई भी भाषा हो, बोल बोल के हमें आ जाता है, और सुन के भी हमें आ जाता है। सो ये कारण हो सकता है। तो हमारे जो हॉबीज़ होते हैं, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी में हमेशा झलकते हैं। सो शायद ये रीज़न रहा होगा, हो सकता है। एंड देन मुड़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सो कुसुम जी ने ही पूछा है कि कभी जीजू को भी चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाए और उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखकर कि आप बहुत अच्छी यूट्यूबर हो।
सो जीजू आपके, मैंने उनसे आपकी ये वाली कमेंट मैंने उनको पढ़कर दिखाई, बट मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं उनको मेरे चैनल पे इंट्रोड्यूस कराऊँ। एक्चुअली उनका नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, कि मतलब कोई बात अगर कम से कम शब्दों में बतानी हो तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, और उनके अपोजिट मैं हूँ, एक सेंटेंस की बात मैं 4 सेंटेंस में बोलती हूँ। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनको मेरे चैनल पे लाना। और इससे ही कनेक्टेड क्वेश्चन है कि उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखकर कि आप बहुत अच्छी यूट्यूबर हो। तो अभी ये बात निकली है, इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आज यूट्यूब पर जो भी हूँ, अभी 7 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई नो कुछ बहुत मेरे सब्सक्राइबर बेस नहीं है, बट ये भी बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट है 7 के सब्सक्राइबर्स मतलब। सो आज मैं यूट्यूब पर जो भी हूँ उसका कंप्लीट क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ। बस वीडियो बनाना या वीडियो का टॉपिक, कई बार तो अगर मैं कुछ क्राफ्ट बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा है कि ये तो अच्छा लग रहा है, यू शुड शूट दिस, और ये तुम्हें बनाना चाहिए, और मैंने वो वीडियोस बनाए। सो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ये भी हुआ है, या ज़्यादा बार तो नहीं लेकिन 1-2 बार ऐसे हुआ है कि मैंने कहा है कि अब मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या मुझे नहीं करना है, तो वो थे कि जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें यूट्यूब नहीं छोड़ना, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू शुड कंटिन्यू इट। फिर इसके लिए यूट्यूब के लिए जो भी कुछ लगता है, जैसे कि वो हमेशा मुझे कि वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करो, तुम्हारी वीडियो और अच्छी कैसे होगी, इसके लिए वो मुझे सजेशंस देते हैं। उसके लिए जो भी खर्चा करना पड़ता है उसके लिए वो रेडी होते हैं मुझे हर एक चीज़ में। मतलब शादी के बाद मैं आज तक जो भी हूँ उसका कंप्लीट क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ। फिर चाहे कोई भी डिसीजन हो, जॉब छोड़ने का डिसीजन हो, यूट्यूब स्टार्ट करने का डिसीजन हो, कुछ पढ़ने का, कुछ कोर्स करने का, कुछ भी हो, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, ऑलवेज देयर टू एनकरेज मी। सो पूरा क्रेडिट उनका है। सो उनका यही रिएक्शन होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि मैं मेरी हॉबी परस्यू कर रही हूँ। वो हमेशा मुझे यही इनकरेज करते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। सो मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरे मतलब श्रीकेश मेरे हस्बैंड का नाम है, ये मेरे हस्बैंड हैं। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ। एनीवे, सो अभी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो मेरी फ्रेंड, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड मेघा, इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या यूट्यूब पे अर्निंग होती है। सो यस, यूट्यूब पे अर्निंग होती है। तो बट अगर आप ये सोचकर यूट्यूब पे आते हैं कि मुझे अर्निंग करनी है, अर्निंग का एक ज़रिया सोचकर यूट्यूब पर आते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सोचकर आप यूट्यूब पर मत ही आइए, क्योंकि आप अगर आपका इंटेंशन ही पैसे कमाना है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे पैसे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। उतने पेशेंस आप में रहेंगे नहीं, क्योंकि उसके पीछे आपका इंटेंशन ये होगा कि मुझे पैसे चाहिए। जैसे कि अगर आप हॉबी के लिए यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आपका पेशेंस बना रहेगा, क्योंकि वो पैसे मिले ना मिले, आपको आपकी क्रिएटिविटी दुनिया के सामने रखनी है या आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो यही पेशेंस के लिए आपको चाहिए होता है। मोटिवेशन कह लीजिए या फिर आपकी हॉबी कह लीजिए। सो इस कारण से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी कंडीशंस है यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। पहले लगभग 1.5-2 साल पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। जब मेरा भी चैनल मैंने बनाया था तो कुछ कंडीशन नहीं थी। आप फर्स्ट वीडियो डालो, वहाँ से भी आपके चैनल पे ऐड आती थी, आपके वीडियो पर ऐड आती थी। मेरे कुछ $20 तक तो, $20 या $40 तक तो ऐसे ही था। देन उन्होंने कंडीशन डाल दी, पॉलिसी चेंज हो गई यूट्यूब की। लाइक अभी आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम, ये कंडीशन जब आपकी मीट होगी उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। देन आपके वीडियो पर ऐड आना स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। सो ये इस तरह से है। सो डिफ़िकल्ट है, और ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं रहता और हर महीने आपको मिलेगा ऐसे भी नहीं होता। सो आप अगर अर्निंग के हिसाब से यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आप मत ही आइए। मैं मतलब बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ। या आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत सारा, मैं बस यही बोल सकती हूँ। देन
एक फ्रेंड है मेरी, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि लाइक लॉकडाउन में आप क्या क्या कर सकते हैं। देन उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए। सो ये सुनकर मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आए कि शुरुआत या बेसिक चीज़ें क्या लगेगी यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो मैंने वो वीडियो बनाया और आई एम वेरी हैप्पी कि वो वीडियो देखकर मेरी लगभग 3-4 फ्रेंड्स ऐसी है जिन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनी कि वो खुद का यूट्यूब चैनल खोले। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ने वो वीडियो देखकर खुद का नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सो उन्हें जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है फिर वो मुझसे पूछती है, मैं भी उनको जितना हो सके उतना गाइड करती हूँ। सो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं हर रोज़, लगभग हर रोज़ गुड मॉर्निंग गुड नाइट की पोस्ट शेयर करती हूँ, या फिर जो नया लेटेस्ट वीडियो है, या फिर जैसे अभी दिवाली आ रही है, सो दिवाली के लिए मैंने जो भी पहले पिछले साल या 2 साल पहले जो भी वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं मैं उसको शेयर करती हूँ मेरी कम्युनिटी टैब पर। तो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा है कि कम्युनिटी टैब कैसे इनेबल वगैरह करते हैं। सो अभी आपका फर्स्ट, अगर आप न्यू क्रिएटर है तो फर्स्ट आपका गोल ये है कि 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर वॉच टाइम करके आपका चैनल आप मोनेटाइज करा ले पहले। उसके बाद ही आपको ये सारे जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी है ऑप्शंस यूट्यूब की साइड से मिलेंगे। आई थिंक मेरा कम्युनिटी टैब मुझे 5K सब्सक्राइबर होने के बाद मिला था। बहुत दिन हो गए, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली 5K सब्सक्राइबर हुए थे शायद मेरे, हुए थे। एंड देन अभी जो स्टोरी टैब है उसका कंडीशन है कि 10K सब्सक्राइबर। सो होपफुली वो भी मुझे जल्दी मिल जाए। सो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप आपके ग्रुप में, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैं 10K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन भी जल्दी से पार कर लूँ। ओके, और एक मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जैसे कि मैंने रिसेंटली 7K सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन जो था मेरे लिए वो मैंने पूरा किया। सो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए, कुछ DMs आए, कमेंट्स भी आए कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन बहुत सारे सजेशंस मुझे मिले, जैसे कि मैं कोई व्लॉग शेयर करूँ या मेरी डेली लाइफ में शेयर करूँ, या फिर मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ, मैं टाइम कैसे निकालती हूँ, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है। सो मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर के काम। अभी तो लॉकडाउन है तो सारे घर के काम प्लस वीडियो शूटिंग करना, एडिटिंग करना, बेबी, मेरे बेटे को संभालना। सो ये सब मैं कैसे करती हूँ। और फिर अगर आपने वीडियोस देखे होंगे मेरा बेटा, सो वो भी, उससे बहुत सारे भगवद गीता के श्लोक का कंठस्थ है, पाठ है। तो वो बहुत सारे श्लोक उसको पाठ है, वो पढ़ाई में भी आगे, वो सॉन्ग्स भी गाता है, वो डांस भी करता है, बहुत कुछ। और आपने उसके वीडियोस भी देखे होंगे, जैसे अभी जन्माष्टमी पर मैंने उसका कृष्णा लुक किया था तो उसमें भी वो बहुत शांति से बैठता है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर कभी वीडियोस नहीं बनाए। मेरी जो भी फ्रेंड्स पूछती है, जैसे कि अभी बहुत सारी फ्रेंड्स जिनके छोटे बेबी अभी हुए, जो न्यू मॉम्स है, वो भी कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछती है बेबी से रिलेटेड, लेकिन वो मेरे चैनल का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने कभी वो इंक्लूड नहीं किए। लेकिन अभी जब कि 7K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो बहुत सारे मुझे ऐसे सजेशंस आए कि यू शुड इंक्लूड दिस इन योर यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली 95% आपको क्राफ्ट, आर्ट, क्राफ्ट, DIY ये वीडियोस मिलेंगे। मैंने बहुत कम ऐसे फ़ेस टू फ़ेस वीडियो किए हैं जहाँ पर कि मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन जो भी 4-5 वीडियो मेरे ऐसे हैं कि मैं आपसे ऐसे ऐसे बैठकर बात कर रही हूँ। सो कई बार उसमें भी कमेंट्स में ऐसा आया है कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़, जहाँ की मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो क्या आपको ये वीडियो पसंद है और आप देखना चाहेंगे मेरी डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं शूटिंग कैसे करती हूँ वीडियोस की, और व्लॉग, काइंड ऑफ व्लॉग। मैंने व्लॉग कभी बनाए नहीं है, ना मैं व्लॉग फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे तो हर रोज़ व्लॉग लोग डालते हैं, उसमें ऐसे होता है कि आज देखिए क्या हो गया, मैं बीमार हो गई, या फिर आज ऐसे क्या हो गया कि मैं सज धज कर तैयार हो गई, या ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में हर रोज़ ऐसा कुछ होता नहीं है, ये व्लॉगर्स की लाइफ में हर रोज़ कुछ हो जाता है जिसका हेडलाइन वो लोग बना सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है हमारी लाइफ में, और ये ड्रामेबाजी, ड्रामा एंड शो ऑफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे वीडियोस में भी आप लोग देखेंगे जो भी है वो रियल है, मैं रियल ही आपको सब कुछ बताती हूँ। ये ड्रामा, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया
ये मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। सो आई एम नॉट मच श्योर कि अब मैं डेली व्लॉग तो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन हाँ छोटे छोटे व्लॉग्स मैं शायद ट्राई कर सकती हूँ। और आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। सो मुझे इसके भी सजेशंस चाहिए आप लोगों से कि क्या आपको मेरा व्लॉग देखना अच्छा लगेगा। सो ये मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो बहुत 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 लंबा हो गया है, टॉकेटिव लोग जो होते हैं उनका ऐसे ही होता है। सो एनीवे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग देखना अच्छा लगेगा या नहीं। और भी कोई आपकी वीडियो रिक्वेस्ट होगी तो वो बताना। और हाँ, दिवाली क्राफ्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे मेरे चैनल पर, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।